हरिओम आत्मी भक्त जनों, सब प्रेम जैसे हरि। आज का प्रसंग है कर्तव्य पालन ही धर्म है। धर्म प्राचीन युग में आज की तरह नहीं था। आज सैकड़ों प्रकार के धर्म बने हुए हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, तो यह धर्म, जैन धर्म, तो बुद्ध धर्म, तो और कितना कितना का नाम सब याद रखना संभव नहीं है। मानी एक छोटा सा भी विद्वान आज जन्म ले लेगा, दूसरों की बुराई को निकालते हुए एक अलग सा पंथ चलाता है और उसको लोग धर्म मान लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक ही धर्म शुरू से रहा है और अंत तक रहेगा, वो है सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म कह सकते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म है नहीं, वो सनातन है, शाश्वत। हिंदू भी एक धर्म का बिंदु है, लेकिन सनातन न आदि है, न मध्य है, न अंत है। ये सदा रहा है, सदा ही रहेगा। हाँ, इन सनातन धर्म के काल में जो गीता में चर्चा हुई धर्म की, क्योंकि उस वक्त कोई और धर्म नहीं था, न मुस्लिम था न ईसाई था, लेकिन फिर भी भगवान अर्जुन को फटकारते हैं। अर्जुन को कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। हे अर्जुन, अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है और दूसरों का धर्म भयावह है। वो स्वधर्म क्या है, आज हम इस पर बात करते हैं, न कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर। ये तो एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिया। स्वधर्म निधनम से पर धर्मो भयावह। अपना धर्म का पालन ही श्रेष्ठ है, दूसरों का धर्म भयावह है। क्योंकि अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र उठाकर फेंक दिया कि हम अपने सगे संबंधियों, अपने गुरुजने, अपने लोगों को नहीं मारेंगे, हम ब्राह्मण की तरह भिक्षा मांग लेंगे। हे कृष्ण, ये तो मेरे विरोध में सामने मेरे चाचा जी खड़े हैं, मेरे भीष्म पितामह बाबा जी खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, तो कृपाचार्य हैं, इनके ऊपर हम बाण नहीं चलाएंगे, हम इससे अच्छा भिक्षा मांग कर खा लेंगे। उसके लिए भगवान उसको फटकारते हैं, कोसते हैं, यहाँ तक कि कैलव्यम अपार्थव्य जैसे गाली भी देते हैं कि कैलव्य ने तुम नपुंसक हो, हिजड़ा हो। इतना बड़ा गाली अपने प्रिय भक्त अर्जुन को देते हैं। और देना भी जरूरी था, क्योंकि अर्जुन सूरवीर गांडीवधारी कहलाता था और वहां जाके हथियार फेंक कर रथ के पीछे में बैठ जाता है। लेकिन भगवान उसको फटकारते हैं। अंत में अर्जुन को ज्ञान होता है। द्वद्यम तो कहते हैं, अर्जुन करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, आप कहो, मैं आपके वचन को पालन करूंगा। जब गीता के 18 अध्याय भगवान सुना देते हैं, तब अर्जुन को बोध होता है, ज्ञान होता है, तब कहता है करिष्ये वचनम तव, मैं पालन करूंगा, क्षत्रिय धर्म को निभाऊंगा। तो हम चर्चा करते हैं कि आज लोग धर्म च्युत हो रहे हैं, अर्जुन की तरह कर्तव्यच्युत हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कर्तव्यच्युत होते हैं, उन्हें कौन सा गीता का पाठ पढ़ाया जाए, कौन सा कृष्ण आए जो उसे समझाए। हर घर में लोग कर्तव्यच्युत हैं, क्योंकि हर लोग पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान की तस्वीर लगाते हैं, रोज व्रत उपवास करते हैं, लेकिन धर्म का पालन नहीं करते हैं। कोई भी धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबका धर्म है कर्तव्य पालन करना। पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा पालन करना, माता पिता की सेवा करना। वो आज के युग में लोग भागते चले जा रहे हैं। शादी ब्याह हुआ, शहरों की ओर पलायन, बच्चे को लेकर भाग जाते हैं कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे। घर में बूढ़े माँ बाप रह जाते हैं और वे ही किसी ढंग से जीवन यापन करते हैं और जैसे तैसे जिंदगी गुजर में रोग बीमारी से मर जाते हैं। लेकिन बच्चों को कर्तव्य बोध नहीं होता है, कर्तव्य का पालन ज्ञान नहीं होता है। इन्हें के लिए कौन सा कृष्ण चाहिए, कौन इन्हें गीता का ज्ञान दे। इसी ढंग से हर लोगों का अपना धर्म होता है।
जिस माँ पिता ने जन्म दिया उसकी सेवा करना उसके संतान का धर्म है। गुरु की आज्ञा पालन करना शिष्य का धर्म है। इसी ढंग से हर तरह से धर्म है। हर किसी को भाई के एक दूसरे भाई के हक देना, उसके ऊपर अधिकार नहीं करना, वरना जिसने भी किसी पर अधिकार किया, अनैतिक धन प्राप्त किया, उसका सर्वनाश हुआ है। जैसे कौरवों में कोई नहीं बचे अनैतिक धन के कारण। रावण को कहा जाता है 1.25 लाख नाती पोता सबके सब स्वाहा हो गए। अनैतिक धन के कारण उन्होंने विभीषण को हटा दिया। बाली का वध हुआ सुग्रीव का धन हरण करने के लिए। इसलिए जिसने भी अपने को धोखा दिया है उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। इसलिए कर्तव्य पालन करें, अपना धर्म पर